हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में। तो आज हम इसकी ओरिजिन, इससे रिलेटेड ओरिजिन, थ्योरीज, ये सब कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल रूप से इन अक्षरों को, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को लिखते कैसे हैं, सिर्फ यही समझेंगे। देखिए, जैसे हम सब पढ़ते हैं कि अशोककालीन ब्राह्मी का स्वरूप क्या रहा, फिर कुषाणों के काल में ये परिवर्तित होकर ये अक्षर कैसे लिखे जाने लगे, और ऐसे ही गुप्ता डायनेस्टी में, यानी कि जो डेवलपमेंटल फेज़ रहा है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, हमको वो ना पढ़ के सिंपल मात्र अक्षरों को कैसे लिखते हैं, सिंपल प्रारंभिक ब्राह्मी को, हमको वही देखना है। आपको वही देखना है, आपके सिलेबस में वही है। और डिसाइफरमेंट भी है। तो देखिए, सबसे पहले हम अक्षर की ओर चलते हैं, सारे अक्षरों को देखते हैं कैसे लिखा करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये अ है और इसे हम कुछ यू लिखते हैं, लेकिन जब हम आ लिखेंगे तो आ को हम, ये जो लाइन है उसी में हम सिर्फ ये एक लाइन थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मात्रा को ऊपर से भी लगा सकते हैं, तो ये आ हो जाएगा। ई को हम 3 बिंदुओं से कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, और बड़ी ई ये है। ऊ को हम इस तरीके से दिखाएंगे और बड़ा ऊ लाइन में देके कुछ यू। और ये ए है, एक त्रिकोण की भांति हम इसे लिखेंगे, और ए पे हम इसे थोड़ा एक मात्रा यहाँ पे ऐसे निकाल देंगे, ए। ओ है, ये जेड की तरह है, और वही अ को इस जो माथा है इसे हम कुछ यू ऊपर उठा देंगे, या फिर हम इसे कुछ यूं भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये क अक्षर है, क अक्षर को हम एक प्लस के सिंबल की भांति दिखा सकते हैं। ये ख है, और ग को हम इस तरीके से दिखाएंगे, और घ को हम ऐसे लिखते हैं। अंग है, तो देख सकते हैं आप, ये ज्यादा कठिन नहीं है, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। च है, च को हम कुछ यूं दिखाएंगे, जैसे हम ग का ग लिखते हैं तो ग हम ऐसे लिखते हैं, तो ग का सिर्फ यह स्वरूप रह जाएगा, लेकिन है ये च। ये च इस तरीके से लिखाएगा। छ को हम ऐसे लिखेंगे, एक गोला बना के ऊपर एक बिंदी दे देंगे। ये ज है, ज को हम इंग्लिश के अल्फाबेट जो ई है उस तरीके से लिखते हैं, झ को कुछ यूं। ये य है, ये ट है, ट को हम सी की भांति लिखेंगे। ये यहाँ पे जो आप अक्षर देख सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। आसान तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी है, लेकिन अगर आप इसे अभी तो नया नया सीख रहे हैं, तो नया नया सीखने में आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, एक नई स्क्रिप्ट है, तो इसलिए आप ट को आप देखेंगे ये सी की भांति लिखाता है। ठ को नॉर्मली हम एक सर्कल बना देंगे, और ड कुछ इस तरीके से है, ढ इस तरीके से है, और ये आई, कैपिटल आई। त थ हम एक गोला बनाएंगे, और थ में उसमें एक बिंदी, तो ये थ है। द को हम उल्टा लिख देंगे, जैसे हम द यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं, उसी तरीके से द को हम कुछ यूं लिख देंगे, ये द है। और ध यानी कि डी, कैपिटल डी। देखिए, इसका इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ब्राह्मी है, शुरुआती रूप में हम लोग इसे ऐसे ही लिखा करते थे, तो ये ध है, ये न है। अब आप देख सकते हैं ये प है, फ है, प और फ, ज़्यादा भेद नहीं है, लेकिन इसमें जो हम इस तरीके का पैटर्न हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये फ। ब, ब को हम एक स्क्वायर की भांति लिख सकते हैं। अभी आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, इसके बाद में आपको एक पिलर इंस्क्रिप्शन अशोक का वो डिसाइफर करके दिखाऊंगी, और आप भी उसे काफ़ी आसानी से, जब इन अक्षरों को पहचान लेंगे तो आप डिसाइफर करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। र को हम सिंपली ऐसे लिखा करते थे, शुरुआत में थोड़ा सा zigzag एंड देन एक लंबी पाई, कुछ ये हार्ड नहीं है। ल और ह में आप लोग थोड़ा
समानता दिखेगा। ल देखिए जैसे कि ल को हम इस साइड लिख रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए, इसका जो शेप गया है इस साइड जाएगा। व को हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं जैसे हम ठ बनाते हैं, लेकिन यहाँ ठ न लिख के हम एक लंबी पाई रहेगी, फिर नीचे जाके उसमें एक सर्कल होगा, तो ये व है। श को हम एक एरो की तरह लिखते हैं, ये षटकोण श, षटकोण श, कुछ इस तरीके से। षटकोण श में और बड़ा ऊ में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि षटकोण श में ये जो नीचे गया है ये थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ जाता है और फिर एक पाई होती है, ये षटकोण श है। और बड़ा ऊ में ये ऊपर की ओर उतना नहीं मुड़ता है, ये इसी तरीके से रह जाता है, और ये षटकोण श ऊपर की ओर जाता है। ये स है, स कुछ इस भांति। और ह में देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको ल का बताया, ल इस साइड मुड़ जाता है, तो वही ह का ये चीज़ देखिए, यह इस साइड मुड़ा हुआ है तो यह ऐसे हो जाएगा, ये ह है। तो नॉर्मली रूप से इसमें बहुत से अक्षर मिलते हैं शुरुआती रूप में, बहुत से अक्षर बाद में मिले हैं, उनको रखा गया है। श त्र ज्ञ, श त्र ज्ञ, ये संयुक्ताक्षर है। अब संयुक्ताक्षर को लिखते कैसे हैं, यानी कि दो अक्षरों को मिला के एक नया अक्षर बनता है। तो जैसे श है, श क प्लस श, षटकोण श को मिलाएंगे तो ये नया अक्षर श बनता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसको ब्राह्मी में लिखने के लिए क का सिंबल हम लिखेंगे, क्या है, एक प्लस का सिंबल। और श हमने कैसे बनाया, श हमने कुछ यूं बनाया, तो इसके नीचे से क में ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये श, ये है श। अब हमें कक्षा लिखनी है, कक्षा शब्द लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये क हो गया, फिर से क को लिखेंगे और उसी में श, और ऊपर हम मात्रा लगाएंगे। अभी आपको मात्रा लगाने नहीं बताया गया है, लेकिन आप बहुत आसानी से मात्रा लगाना भी सीख जाएंगे। और जैसे मैंने बताया, आ है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से कक्षा लिख दिया हमने। और उसी तरीके से त और र से मिलके त्र बना है, तो इसीलिए हम पहले त लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि त हम कैसे लिखते हैं, त हम कुछ यूं लिखते हैं, त और र, त्र, ये त्र बन गया। और ज्ञ, ज्ञ कैसे बनता है, ज प्लस ञ, ञ को मिला के बनता है संयुक्ताक्षर है यह भी, तो इसलिए हम ज का सिंबल को लिखेंगे ब्राह्मी के। तो ज को हमने देखा था, ये इंग्लिश के अल्फाबेट ई की तरह दिखता है, और इसी में हम ञ, ञ कैसे दिखाता है, कुछ इस तरीके से, तो ये ञ हो गया। तो ज प्लस न ञ। तो ये आप ब्राह्मी स्क्रिप्ट देख सकते हैं, प्रारंभिक ब्राह्मी है या फिर सिंपल ब्राह्मी है। काफ़ी हार्ड इसे हम नहीं कह सकते हैं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे सीख के आप कई सारे इंस्क्रिप्शन को, अशोक के प्रारंभिक इंस्क्रिप्शन को, बाद के भी इंस्क्रिप्शन के अक्षरों को पहचान सकते हैं। आपको इंस्क्रिप्शन पढ़ने में आसानी हो सकती है और डिसाइफरमेंट में काम देगा। तो ये रहा ब्राह्मी स्क्रिप्ट। थैंक यू।